सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण नियमावली से जुड़ा शासनादेश पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया। इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन व्यवस्था आरक्षण लागू किया जाएगा। इस दौरान 1995 से अब तक पिछले 5 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। सबसे पहले वहां आरक्षण होगा जहां पहले आरक्षण नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण आज जारी होगा। इसके अलावा जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण जारी किया जाएगा। राजकीय एडेड और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में वर्ष 2021-22 में डिप्लोमा एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी। बीते वर्ष में ए और ई ग्रुप की परीक्षाएं ऑफलाइन हुई थी। अब 15 से 20 जून तक ग्रुप ए से के तक की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद के निदेशक सुनील कुमार चौधरी ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश के 1372 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2,39,155 सीटें हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौनी अमावस्या पर्व पर बेटी मिराया के साथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंची। उन्होंने संगम पर डुबकी लगाई। प्रियंका गंगा में नाव चलाते हुए भी नजर आई। इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रियंका सबसे पहले नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन गईं। यहाँ उन्होंने अपने परदादा और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह वही जगह है जहां संगम में विसर्जन से पहले नेहरू की अस्थियां रखी गई थी। प्रियंका ने आनंद भवन स्थित अनाथालय में बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए 15 फीट नींव की खुदाई हो चुकी है। इधर मंदिर निर्माण के लिए निधि संकल्प संग्रह अभियान के तहत 15 जनवरी से अब तक 27 दिनों में करीब 1000 करोड़ रुपए के चेक ट्रस्ट के खाते में जमा कराए जा चुके हैं। वहीं पैसा इकट्ठा करने वाली 37,000 कार्यकर्ताओं की टीम के पास भी बड़ी संख्या में चेक रखे हुए हैं। बैंकों के हेड ऑफिस से इन चेकों को जमा करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश व केंद्र की सरकार नए कृषि कानूनों से नाराज चल रहे किसानों को मनाने में जुटी है, वहीं कुछ नेता किसानों को छल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रदेश के जालौन जिले में सामने आया है। यहां कोच तहसील क्षेत्र के तितरा खलीलपुर गांव में बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने अपने व्यापारी भाइयों के साथ मिलकर 50 किसानों से 2 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद की। लेकिन जब किसानों ने चेक बैंक में लगाया तो पता चला कि खरीदारों के खाते में पैसा ही नहीं है। नतीजा चेक बाउंस हो गया। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने भाजपा नगर अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। कासगंज में सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या का आरोपी मोती सिंह अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस बीच देर रात प्रतापगढ़ जिले के 2 सिपाहियों पर हमला कर उनकी पिटाई की गई। हमलावर ग्रामीणों का आरोप है कि सिपाहियों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि बाइक पर सवार 3 लोगों को चेकिंग के नाम पर रोकने से नाराज ग्रामीणों ने दोनों सिपाहियों की पिटाई की है। हमला करने वालों की तलाश की जा रही है।
उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने शातिर शूटर अभिनव प्रताप सिंह को राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वह बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी के उत्तराधिकारी अमन सिंह के गिरोह में शामिल था। वह वर्तमान झारखंड के धनबाद में कोयला माफिया के इशारे पर बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देता था। उस पर अयोध्या और गोरखपुर जिले में भी केस दर्ज है। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना के पिलोरी गांव में सब्जी बेचने वाले अजीत पटेल की पत्नी अनीता ने मामूली विवाद के बाद मासूम 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दिया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मदद कर महिला अनीता को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस कर्मियों की तलाश में कुछ देर बाद कुएं से 3 साल की मासूम सृष्टि और 5 साल के बेटे प्रिंस का शव बाहर निकाला गया। प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। शासन ने देर रात कई आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। 7 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। शासन ने देर रात 7 जिलों में नए जिलाधिकारी की तैनाती करने के साथ कई आईएएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया है। विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन प्रियंका निरंजन को जालौन, उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण अनुज सिंह को हापुड़, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा आरेका अखौरी को भदोही का जिलाधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 जिलों के 1101 गांव के 1,57,244 ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक देने संबंधी ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी सौंपने की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत सीएम योगी अपने सरकारी आवास पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान इनमें से कुछ ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से ग्रामीण आवासीय अभिलेख प्रदान करेंगे। प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड को लेकर सूबे में जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश के मामले में ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई व उसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र लखनऊ की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया है। कोर्ट ने आरोप पत्र को संज्ञान में ले लिया है। आरोपितों को समन जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन की पाइपलाइन फटने की सूचना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वार्ड नंबर 7 और 8 के नर्सिंग स्टेशन के बीच से गुजर रही ऑक्सीजन पाइपलाइन से लीकेज हो रही थी। इसके बाद वार्ड में भर्ती मरीज इधर उधर भागने लगे। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक थोड़ी देर बाद नोजल को बदल दिया गया, जिससे ऑक्सीजन की लीकेज थम गई। इस दौरान काफी देर तक मरीज हलकान रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व में पारित एक आदेश के आधार पर मोबाइल टावर के रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर की दलील को स्वीकार नहीं किया। यह आदेश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी व जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने एएम दत्त की याचिका पर पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित उक्त आदेश में कहा गया था कि ऐसा कोई प्रमाणिक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जिससे मोबाइल टावर से रेडिएशन से होने वाले नुकसान का प्रमाण मिल सके। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपित अमर दुबे की पत्नी के मामले में सुनवाई हुई। बोर्ड ने आरोपित के अभिलेखों के सत्यापन के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के बयान दर्ज किए। अब अगली तारीख 16 फरवरी नियत की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक बेरोजगार बेटे की याचिका पर सहानुभूति प्रकट करते हुए प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा SGPGIMS को उसकी कैंसर पीड़ित मां के निःशुल्क इलाज करने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि उनकी मां को 3 दिन के भीतर केजीएमयू में दाखिल कर इलाज प्रारंभ किया जाए और अदालत ने इस मामले में 24 मार्च को इलाज की प्रगति आख्या भी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने सौहार्द लखनपाल की याचिका पर पारित किया। पीएम मोदी को लेकर बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो और इसे लेकर आपत्ति जताने पर धमकी देने के मामले में गाजीपुर निवासी गायक गायन मंडली और गूगल के अधिकारियों पर भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, डायरेक्टर प्रबंधक को नामजद किया गया है। आरोपितों पर धमकी दिए जाने, साजिश करने और आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। साइबर ठगों ने सोनभद्र के नेशनल हेल्थ रूरल मिशन यानी NRHM के खाते से 4 महीनों में 92 लाख रुपए उड़ा लिए। 16 अक्टूबर 2020 से लेकर 25 जनवरी 2021 के बीच में कुल 71 बार यह रुपए निकाले गए। इसमें से कभी 1 तो कभी 1.5 लाख रुपए निकाले गए। अधिकतम एक बार में 2 लाख रुपए निकाले गए। सीएमओ की ओर से इस मामले में साइबर सेल में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शत्रु संपत्ति के मामले में सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। सरकार की ओर से पैरवी के लिए अपर शासकीय महाधिवक्ता ने पैरवी की। सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। वह पिछले साल 26 फरवरी को जेल गए थे। अब्दुल्ला पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जेल में बंद अब्दुल्ला की ओर से शत्रु संपत्ति को कब्जाने का भी मामला दर्ज है। इसी मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर इस मामले में सुनवाई हुई।